लड़के ने 500 वोल्ट का बिजली का जाल घर के दरवाजे पर टांगा, फर्श पर नुकीले खिलौने सजाए और दरवाजे के बाहर की सीढ़ियों पर बर्फीला पानी डाला। इस तरह उसने 3 परतों वाला जाल तैयार किया। फिर उसने पाइप से बेसमेंट की सीढ़ियों पर पानी डाला और घर के अंदर की लकड़ी की सीढ़ियों पर तार लगाई। उसने उंगली जितनी मोटी स्टील की कीलें तैयार की। आखिर में उसने एक मजबूत रस्सी लेकर उसे एक तरफ खिड़की से और दूसरी तरफ ट्री हाउस से बांधा, जिससे पीछे भागने का रास्ता भी तैयार हो गया। लेकिन ये जाल काफी नहीं थे। उसने फिर मजबूत गोंद को प्लास्टिक शीट पर लगाया और रसोई के दरवाजे के सामने ढेर सारी रुई रख दी। आखिर में उसने खिड़की के नीचे नुकीले खिलौनों से भर दिया। इस तरह पूरे घर को जालों से ढक दिया गया। उसने ये सब अप्रैल फूल पर परिवार के साथ मजाक करने के लिए नहीं किया था, बल्कि घर में घुसने वाले चोरों का मुकाबला करने के लिए किया था। केविन युद्ध से पहले खाने की रस्म निभाने ही वाला था कि 9 बजे की घड़ी ने उसे सतर्क कर दिया। वह जल्दी से पीछे के दरवाजे की ओर भागा, शॉटगन उठाई और अंतिम युद्ध घोषणा की। अब डरना मत। वाकई बेवकूफ चोर समय पर पहुंच गया और सोचने लगा कि क्या वह पीछे के दरवाजे से कोई रास्ता निकाल सकता है। केविन ने पहले हमला करने का फैसला किया। उसने शॉटगन को कुत्ते के छेद से बाहर निकाला और सीधे चोर की कमर की ओर निशाना साधा। अरे छोटा भाई तो पास में ही था अभी तक। उसे पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। बस उसने देखा कि बड़ा भाई अपनी कमर पकड़कर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया है और वह पास आकर बार बार पूछने लगा कि क्या हुआ, जरा पास आओ। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि छोटा भाई अपना सिर कुत्ते के छेद में डाल देगा और अब वह एक जबरदस्त झटका झेलने वाला है। नमस्ते। हेवेन ने पहली जीत हासिल की तो वह 8 साल के बच्चे की तरह खुश हो गया। बाहर खड़े बेवकूफ चोरों को एहसास हुआ कि यह बच्चा आसान नहीं है, इसलिए उन्होंने 2 हिस्सों में बांटकर उसे पकड़ने की योजना बनाई। उनका सरगना पूरी इमारत के मुख्य दरवाजे तक आया, बिना देखे ही सीधे सीढ़ियों पर चढ़ गया और नतीजा यह हुआ कि वह बुरी तरह गिर पड़ा। अरे तुम देखो उसका हाल, वह तो बिल्कुल एक बड़े कछुए जैसा लग रहा है। उसे अब भी यकीन नहीं हुआ, इसलिए वह जमीन से उठकर बगल की रेलिंग पकड़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वह जोर से गिर जाता है। बड़े भाई बेहोशी से उठे, उनका सिर चकरा रहा था। उन्हें पता नहीं था कि वे कहाँ हैं। होश आने पर उन्होंने पूरी ताकत से ऊपर चढ़ने की कोशिश की। दरवाजे का हैंडल घुमाने के लिए हाथ बढ़ाया, पर वह इतना गर्म था कि जलकर सुअर के पांव जैसा हो गया।